तो दोस्तों आज हम विज्ञान कक्षा 6वीं के विज्ञान का वर्कशीट बताने जा रहे हैं। तो यहाँ विद्यार्थी का नाम पहले लिखना है, पिताजी का नाम, फिर शाला का नाम, फिर कक्षा। तो यहाँ कॉलम ए दिया हुआ है, तो कॉलम ए और कॉलम बी दिया है इसको मिलाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है पहला कार्बोहाइड्रेट, तो इसका होगा शक्कर, चीनी, शहद, अनाज। और प्रोटीन में दालें, मटर, मूंगफली, अंडे। वर्षा में पनीर, सरसों तेल। विटामिन सी में आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद। अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले दो समान छड़ें दी गई हैं जिसे देखने से प्रतीत होता है कि वो लोहे की बनी हुई है, तो इसमें से चुंबक जबकि दूसरी लोहे के साथ हर क्षण है, तो बताइए। तो पहला है पहले कैसे पता लगाई कौन सी क्षण चुंबक है। तो इसका होगा चुंबक को लोहे के पास लाने पर वह चिपक जाएगी, जबकि लोहे के पास लाने पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। दूसरा है कोई दो चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखिए, तो लोहा निकिल होगा। और तीसरा है प्रत्येक चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब चौथा है क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटाने पर चुंबक किस दिशा में आकर रुकता है। तो स्वतंत्र लटकाने पर चुंबक सदैव एक ही दिशा में बनता है, उत्तरी दक्षिणी, ठीक ना। तो यहाँ तीसरा का पहला दिया हुआ है, ये बना हुआ है। तो बूझो अपने घर के बाहर विद्युत खंभे पर उस प्रकाश से चिन्ह को देखकर डर जाता है। वो सोचने लगता है कि विद्युत खंभे पर यह चिन्ह क्यों लगाया गया है। तो आप बताइए कि चिन्ह से क्या तात्पर्य है। तो यह दर्शाता है कि विद्युत युक्ति को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है। तो ये उत्तर हो गया। और इसी का दूसरा है कि फर्श पर लौटती हुई गेंद में होने वाली गतियों के नाम लिखिए, तो मंदित गति होगा, ठीक ना। अब इसी का तीसरा दिया हुआ है, एक पौधे के बीज का अंकुरित होकर नया पौधा बनाने की प्रक्रिया को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो इसमें दिया है 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। तो इसे आप लोगों को करना है, ठीक ना। तो अब चौथा का पहला देखते हैं, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो अ है प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुलियों की चौड़ाई, एक कदम की दूरी का उपयोग मापन की मात्रा के रूप में करते थे, इसकी क्या परेशानियां होती थी। तो अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर आप लोगों को भी अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और ब है कि वर्तमान में मापन के लिए किस प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली पर आधारित है। और स है लंबाई का मानक मात्रक क्या है। तो लंबाई मात्रक मीटर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा है इसी का, निम्नलिखित पदार्थों को पृथक करने की विधियों के नाम लिखिए। तो समुद्र के जल से नमक को, तो विधि का नाम होता है, इसे वाष्पीकरण कहते हैं। रेत से बड़े पत्थरों को चालन कहते हैं। धान के कांटों की लड़ियों को निश्वासन कहते हैं। तो अब पांचवा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो एक बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डाली, क्या होता है, अपने अनुभव लिखिए। तो बर्फ के टुकड़े को बांधकर पानी से भरे गिलास में डालने पर बर्फ पानी में तैरने लगता है एवं उसके भार में कमी लगती है। ये हो गया इसका उत्तर। और इसी का ब दिया है, यदि उपरोक्त गिलास में बर्फ के टुकड़े पर थोड़ा नमक डाल दिया जाए तो क्या परिवर्तन दिखाई देगा। तो बर्फ तेजी से पिघलने लगता है हिमांक में 0 से नीचे होने के कारण। तो ये हो गया। छठवां नंबर क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए गए विटामिन खनिज लवणों के आगे उनकी कमी के होने वाले रोग उन लक्षणों के लिखिए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रात में न दिखना इसका लक्षण होता है। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है, पैरों में सूजन, सांस फूलना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों का आसानी से टूटना लक्षण। और कैल्शियम से हड्डी कमजोर होती है, हड्डियों का विकास न होना। आयोडीन से घेंघा रोग होता है, गर्दन सूजन होती है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये प्रोजेक्ट कार्य है, कचरा संग्रहण एवं उसका निपटान। 7वां क्वेश्चन है, यदि हमारे घरों आसपास क्षेत्र में कूड़ा न हटाया जाए तो क्या होगा। तो इसका उत्तर होगा, यदि हमारे घरों के आसपास से क्षेत्र से कूड़ा न हटाया जाए तो गंदगी होने के कारण मच्छर आदि उत्पन्न होंगे, जल दूषित होगा, बीमारियां उत्पन्न होगी। और दूसरा है, स्वच्छ भारत अभियान के कारण अपने आसपास क्या परिवर्तन हुए। तो स्वच्छ भारत अभियान के कारण अब हमारे इलाकों में स्वच्छता आ गई, गाड़ी
वाला रोज कूड़ा ले जाने लगा। इसी 7वां का तीसरा है स्वच्छ भारत अभियान के लोगों का चित्र बनाइए। तो यही बना देंगे स्वच्छ भारत चश्मा करके, फिर एक कदम स्वच्छता की ओर लिख देंगे। तो चौथा नंबर हो गया, यदि आपको आपके मित्रों को किसी समारोह में प्लास्टिक की प्लेट एवं केले के पत्ते में खाने को विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो इसका उत्तर हो गया, हम केले के पत्ते को चुनेंगे क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालता, जबकि प्लास्टिक से हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये हो गया। और 5वां क्वेश्चन है, प्लास्टिक के अति उपयोग को निकटतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो प्लास्टिक की पन्नियों की जगह कपड़े के थैले का उपयोग कर सकते हैं और डिस्पोजल का प्रयोग न करें। अब 6वां क्वेश्चन है, अपने घर में कचड़ों का निपटारा कैसे करते हैं? तो पहला है दिया है बचा खाना, तो इसे खाद्य बनाने में उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है सब्जियों के छिलके, इसका निपटान जैविक खाद बना किया जा सकता है। और तीसरा है सूखा एवं गीला कचरा, तो सूखे कचरे को तथा गीले कचरे को हर एक पेटी में रखते हैं, ये कर सकते हैं। और चौथा है बचा हुआ कागज़, तो सूखा कचरा पेटी में एकत्र करेंगे। तो इस प्रकार ये सब दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। जय